सूडान से एयरलिफ्ट कर ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों को लाया गया है, जिसमें भारी संख्या में जो भारतीय हैं उनको यहाँ लाया गया। सर, क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार निषाद। आप सूडान में किस जगह थे और आप कहाँ जाएंगे? आप हम सूडान में खार्तूम में थे, एयरपोर्ट के बगल में 500 मीटर था हम लोग का रूम। अच्छा, हम जाएंगे उत्तर प्रदेश, देवरिया जिला। देवरिया जिला। तो वहाँ पे आपको जब ये हमला हुआ था तो आप लोगों को किस तरीके का डर महसूस हुआ था और भारत सरकार की तरफ से किस तरीके की मदद की गई थी? डर तो भाई होगा ही, मान लीजिए गोली जहाँ चलेगा तोप चलेगा तो डर तो होगा ही। डेली सुबह 14 तारीख को सुबह 9 बजे से स्टार्ट कर दिए थे लोग। अच्छा, और बमबारी शुरू हो गई? बमबारी से शुरू, दोनों आरएसएफ फौज था एक और मिलिट्री थी जो, तो उन दोनों में चालू हुआ। ऐसे करते करते डेली उन मैक्सिमम 10-12 दिन चलाए, लगातार अभी तक प्रगति पे ही है उन लोग। अच्छा, तो इसके ये बताओ, अब आप कहाँ रात में तुरंत ही निकलोगे या रुकोगे यहाँ पे? उत्तर प्रदेश सरकार भेजी, बस देखते हैं क्या शिफ्ट करती है। अच्छा, उसके हिसाब। ये आपका क्या नाम है? नागेंद्र निषाद। नागेंद्र निषाद। आपका क्या नाम है? सतीश नाम है, सतीश। आप कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर के रहने वाले। हाँ जी। तो सूडान से आप लोग यहाँ पर एयरलिफ्ट करके लाए गए हैं, क्या कहेंगे आप भारत सरकार? बहुत बढ़िया है, भारत सरकार द्वारा बहुत बढ़िया है। हम लोग कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत फुल सुविधा के साथ आए। वहाँ सूडान में क्या काम करते थे? सूडान में ही रोलिंग मिल में काम करते थे। अच्छा, हाँ जी। तो जब हमले की जानकारी हुई है, जब लगातार आपके सामने ही बमबारी हुई? बिल्कुल हमारे सामने हो रहा था। यहाँ कनपट्टी पे बंदूक लगा के लूट रहे थे सामान, पैसे कौड़ी हेन तेन, मोबाइल ले रहे थे। डर महसूस हुआ होगा? काफी डर तो ही, अब जान का खतरा था, डर ही है, बहुत ज्यादा डर है ही। अच्छा, हाँ जी। अभी भारत आ गए हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया है, भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी के आप नारे लगा रहे हैं, ये बताइए किस तरीके के डर महसूस हुआ था वहाँ पे? वहाँ पे बहुत डर के जिए हम लोग। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी के हैं, कुशीनगर जिला के। कुशीनगर? हाँ जी। तो कितने समय से वहाँ सूडान में रह रहे थे? हम वहाँ 8 साल से हैं जी। 8 साल से रह रहे थे। तो आप ये बताओ कि अब आप भारत आ गए हो, कैसे महसूस कर रहे हो? बहुत सुंदर महसूस कर रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से जो पहल की गई है उसका आप किस तरीके से ले रहे हो उसका नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, योगी बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि हम लोग सही सलामत इंडिया पहुंच गए हैं बस। अच्छा, ये देखिए किस तरीके से जो भारतीय जो वहाँ पे सूडान में फंसे हुए थे वो सभी एयरलिफ्ट करके यहाँ पर लाए गए हैं और उनका कहना है कि भारत सरकार ने जिस तरीके से ये पहल करी है ये काफ़ी काबिल तारीफ है और जिस तरीके से मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने सूडान में फंसे हुए लोगों को वापस बुलाया है, ये अस्मरणीय रहा है, कभी भी ये भूला नहीं जा सकता है। क्योंकि सूडान में जिस तरीके से लगातार गृह युद्ध छिड़ चुका था और लोग जान की बाजी लगाए हुए थे, उसके बाद अब भारत लाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी पहल भारत सरकार की तरफ से की गई है। ये सर, सूडान से जो लोग लाया गया है वो किस तरीके से यहाँ यूपी में रुकेंगे या उनको तुरंत ही निकाला जाएगा? देखिए, ऐसा जो दूर के लोग हैं ना, तो हमारी सरकार का आदेश हुआ है, जैसे जो लखनऊ है, वाराणसी है और आपका गोरखपुर है, उसके आसपास के लोग हैं, तो उनको बाई फ्लाइट भेजेंगे हम लोग, क्योंकि लंबा सफ़र है उनका, थके हुए लोग हैं ये और थोड़ा सा परेशान भी हैं, तो इसलिए इनको बाई फ्लाइट भेजा जा रहा है। और जो नज़दीक के हैं तो उनको बाई टैक्सी, और वो भी हमारी इनोवा है, उनसे भेजा जाएगा। अभी कितने लोग यहाँ पर आ चुके हैं? अभी उनकी काउंटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग छूट गए थे तो उनको सबको लेकर आए हैं, तो अभी काउंटिंग हो रही है। अच्छा, हमारे तो सर ये बताइए कि जिस तरीके से लोग यहाँ पर आए हैं वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। हाँ। तो आपसे अभी बात हुई होगी, तो क्या कह रहे हैं? सबसे पहले पहले आते ही उनकी क्या मांग? रिएक्शन ये है कि भाई हमारा सब कुछ तो वहाँ पे लूट लिया गया है, पैसे भी नहीं है इनके पास, कईयों के मोबाइल भी छीन ले गए, तो हमारे को सबसे पहले तो हमारे घर पहुँचाया जाए, और अब थोड़ा सा हम सेफ अपने आप को महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। तो रात में यहाँ पे कोई रुकेगा नहीं, सब लोग धीरे धीरे अपने घर पे निकलेंगे? नहीं, रुकेंगे। कौन कौन लोग रुकेंगे? जो गोरखपुर के लोग हैं, जो दूर के लोग हैं, उनको रुक के फिर वहाँ कल उनकी टिकट करा रहे हैं जहाज की। दिन में? कल दिन की। हाँ, कल के दिन में कितने बजे की? जैसे जैसे अवेलेबिलिटी होगी। शुभ नाम क्या अपना? मेरा नाम AK सिंह। AK सिंह। और यहाँ पर एज अ प्रोटोकॉल। ये आप AK सिंह थे जो बता रहे हैं कि जिस तरीके से जो लोग सूडान से यहाँ लाए गए हैं उनको यहाँ पर एयरलिफ्ट करके लाया गया और रात में यहाँ पर रुकेंगे, और जिस तरीके से यहाँ पे सरकार की तैयारी है उसको लेकर लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि भारत सरकार के द्वारा से जिस तरीके से तैयारी की गई थी उससे हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं और रात में यहाँ रुककर
अगले दिन यानी कल दिन में जिस तरीके से सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी उसी हिसाब से ये लोग अपने अपने घर पे गंतव्य तक जा सकेंगे। सूडान से जो भारतीय हैं उनको यहाँ पे सुरक्षित बाकायदा यूपी भवन लेकर आया गया है। सर हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके की तैयारी भारत सरकार के द्वारा की गई थी और कितने लोग पैसेंजर यहाँ पर आ चुके हैं? देखिए, बहुत ही कम समय में भारत सरकार के प्रयास से जो हमारे देशवासी वहाँ सूडान में थे वो वापस आ गए हैं, सकुशल वापस आ गए हैं। और उसमें क्योंकि खासकर उत्तर प्रदेश राज्य के लगभग 100 के लगभग हमारे निवासी थे जो कि सूडान से आज T3 एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार हम लोगों ने उनको वहाँ पर एसी बसेस में रिसीव किया है। यहाँ पर यूपी भवन में सबके लिए हम लोगों ने कमरों की व्यवस्था कर रखा है। और यहाँ पर इनका प्राइमरी जो हम लोग जो है मेडिकल चेकअप भी कर रहे हैं, जैसे इनकेस अगर किसी को मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है। और साथ ही साथ यहाँ पर भोजन और रहने की पूरी व्यवस्था है। और जो वेस्टर्न यूपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनको हम आज ही एसी टैक्सीज और बसेस से अपने अपने उनके हेडक्वार्टर्स में पहुँचा रहे हैं। और जो बाकी जो दूर क्षेत्र के लोग हैं, खासकर जो पूर्वांचल के लोग हैं, उनको हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार हम लोग फ्लाइट से कल जो है अलग अलग स्टेशन पे भेजेंगे, जिसमें प्रयागराज है, बनारस है, गोरखपुर है और लखनऊ है। तो इन जगहों पर हम लोग बाकी जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनको सरकार के खर्च पे हम लोग फ्लाइट से भेज रहे हैं। सर, ये जिस तरीके से लोग यहाँ पर आए हैं वो कहीं ना कहीं खुशी की उनके अंदर दिखाई दे रही है और भारत सरकार का पूरी तरीके से वो धन्यवाद भी दे रहे हैं जी। आपसे उनकी बात हुई हो, किस तरीके की उनको परेशानियाँ उन्होंने शेयर करी हों? देखिए, उन्होंने एक बहुत ही कठिन परिस्थितियों में वो वहाँ से निकले हैं, पर मैं समझता हूँ कि जिस तरह से भारत सरकार ने बहुत ही सरलता से उनको वहाँ से निकाला है, जो हमारी नेवी है और हमारे एयरफोर्स है, उन्होंने उनको वहाँ से निकाला है, उसको देखते हुए लोग बहुत खुश हैं। और आपने देखा है जैसी फ्लाइट से उतरे हैं वो देश के सरकार के प्रति और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति जो है स्लोगन्स लगाते उतरे हैं। बहुत खुश है और बहुत खुश है कि वो अपने घर वालों से बहुत जल्दी मिलेंगे। और उन्होंने एनसीआर के कोई लोग हैं? दिल्ली एनसीआर के भी लोग हैं। जैसे आपको पता है यूपी के दिल्ली एनसीआर में 8 ज़िले आते हैं, तो उसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर आसपास के लोग भी हैं। उनको हम लोग जो है यहाँ पर इनका भोजन हो जाए उसके बाद हम लोग एसी टैक्सी से उनके हेडक्वार्टर्स भेज रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से भारत सरकार की पूरी तैयारी है और दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के जो लोग रहने वाले हैं, जो दूर दराज के लोग हैं, उनके लिए एयर फ्लाइट से उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। और जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं उनको उनके बसों तक या टैक्सी के द्वारा सरकार पहुंचवाएगी। कैमरा पर्सन चेतन शर्मा के साथ अंशुमन यादव, TV9।